नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। अब वक्त है न भारत के हाईटेक स्टूडियो से स्पेशल बुलेटिन का, और आज हम बात करेंगे महाकुंभ में सनातन पर होने वाले सबसे बड़ी बैठक की। महाकुंभ में 2 दिन बाद धर्म संसद होने वाला है, और इस महाकुंभ में क्या ज्ञानवापी का हल निकल जाएगा? क्या अब इसी कुंभ से संभल और मथुरा का रास्ता भी क्लियर होने वाला है? सनातन बोर्ड अगर बनेगा तो उसका पूरा ब्लूप्रिंट कैसा होगा? कौन कौन होगा सनातन के बोर्ड में? इसकी शक्तियां कैसी होंगी और कितनी होंगी? क्या ये वक्फ बोर्ड को तोड़ देगा या फिर तोड़ होने वाला है? सनातन बोर्ड, वक्फ बोर्ड का तोड़, इन सब पर आने वाली 27 तारीख को धर्म संसद में मंथन होना है। क्या है वो सोमनाथ फॉर्मूला जिससे संभल टू ज्ञानवापी का हल निकलेगा? इन सब सवालों का जवाब आज हम आपको देंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि महाकुंभ में किस जगह पर धर्म संसद होने वाली है और उसमें कौन कौन शामिल होगा। तो आप ऐसे समझिए कि यूपी के प्रयागराज में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा। 27 जनवरी को इसमें देश भर के साधु संत शंकराचार्य शामिल होंगे। इसके अलावा 13 अखाड़ों के प्रमुख भी इस महासभा में शामिल होंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज सभी अखाड़ों की अध्यक्षता करेंगे, और इस धर्म संसद का उद्देश्य समस्त सनातनियों को एकजुट करना है। इस बैठक में सनातन के वर्चस्व के लिए बड़े बड़े फैसले लिए जाएंगे, जिसमें सनातन बोर्ड का गठन को प्रस्ताव पास हो सकता है। साथ ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति विवाद पर चर्चा भी यहां पर की जाएगी। तो इस बारे में बात की जाएगी। हमने आपको बताया कि महाकुंभ में जो धर्म संसद होगी 27 तारीख 27 जनवरी, क्या बड़े फैसले उस दौरान लिए जा सकते हैं, यह हमने आपको बताया कि वक्फ बोर्ड संपत्ति विवाद पर यहां पर चर्चा की जा सकती है, और इसके साथ ही यहां पर यह भी तय किया जा सकता है सनातन बोर्ड के गठन का प्रस्ताव भी यहां पर पास हो सकता है। अब देखिए, आपको धर्म संसद के कुछ मुख्य एजेंडे के बारे में बता देते हैं, जो हम कहते हैं ना कि एजेंडा क्या होने वाला है। तो देखिए, पहला एजेंडा क्या होगा? पहला एजेंडा होगा भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। यह सबसे पहला एजेंडा रहने वाला है धर्म संसद में संतों का। दूसरा एजेंडा, सनातन बोर्ड बनाने पर अंतिम फैसला। मांग चर्चा तो बहुत हो गई, यह एजेंडा है कि अंतिम फैसला सनातन बोर्ड पर होगा। तीसरा एजेंडा, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 खत्म करना है। इसको हल लेकर हालांकि याचिकाएं तो लगी हुई हैं। चौथा एजेंडा, सोमनाथ फॉर्मूले से मंदिर मस्जिद विवाद का समाधान करना है। सोमनाथ फॉर्मूला क्या है, जहां पर सरकार की बहुत अहम भूमिका रहती है। पांचवा एजेंडा क्या होगा? पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं उस पर कोई ठोस निर्णय लेना। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड लिए हम कुंभ से वापस नहीं जाएंगे। ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहां पहुंचे। शंकराचार्य स्वामी भारती तीर्थ महाराज, शंकराचार्य सदानंद महाराज, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद महाराज, जगत गुरु राम भद्राचार्य, आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी विशोकानंद, आचार्य महामंडलेश्वर विश्वात्मानंद सरस्वती। धर्म का महामंथन करने वाले ये वो नाम हैं जो इस बार गुरु दक्षिणा की मांग लेकर महाकुंभ पहुंचे, और इनमें से ज्यादातर अब वो धर्म संसद करने वाले हैं जिसका इंतजार पूरी दुनिया के हिंदुओं को है। वो धर्म संसद जिससे वो रास्ते निकलने की उम्मीद है जिस पर या तो तलवारें खींची हुई है या फिर उलझन ऐसी हो रखी है कि आगे कुआं पीछे खाई वाली हालत है। धर्म संसद कौन लोग करेंगे, उसके जवाब के बाद ये सवाल है कि धर्म संसद में क्या होगा? क्या संभल के धर्म संकट का रास्ता निकल जाएगा? वक्फ बोर्ड की तर्ज पर सनातन बोर्ड रिजोल्यूशन पास होगा? ज्ञानवापी में हिंदू पक्ष की आगे की रणनीति का रास्ता निकलेगा? लव जिहाद पर सख्त कानून राज्यों से आगे संसद में पहुंचे, ये मांग होगी? रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठ पर सख्त कानून का रिजोल्यूशन पास होगा? इतना ही नहीं, सो कॉल्ड लैंड जिहाद, सो कॉल्ड थूक जिहाद या और सब मुद्दों पर हिंदू समाज या हिंदू पक्ष आगे किस तरीके से बढ़ेगा? कोर्ट के बाहर बातचीत करके या कोर्ट के जरिए कानूनी लड़ाई लड़कर, ये सब कुछ आगे की रणनीति क्या होगी, ये सब तय होने वाला है।
लेकिन धर्म संसद में कौन तय करेगा, कितना तय करेगा, कितना छोड़ देगा, कितना समय लगेगा? जो तय हो जाएगा उस पर हिंदू समाज कैसे आगे बढ़ेगा? ये वो सारे सवाल हैं जिसका जवाब उसी धर्म संसद में मिलने वाला है। इसलिए यह धर्म संसद बहुत अहम बताई जा रही है, जिसका इंतजार दुनिया भर के हिंदुओं को है, ऐसा कहा जा रहा है। महाकुंभ में ये धर्म संसद इतना अहम है कि 27 जनवरी को ये आह्वान किया गया है कि महाकुंभ में सिर्फ धर्म संसद होगा, न कोई कथा होगी, न कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होगा। सभी साधु संतों, ज्ञानियों को धर्म संसद के लिए बुलाया जा रहा है। जगह और समय मुकर्रर कर दिया गया है। को धर्म से जोड़ने पर चिंतन होने जा रहा है। संसद की बहस की तरह ही धर्म पर शास्त्रार्थ के जरिए संभल से लेकर ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि का हल निकलने जा रहा है। जहां कुंभ के दौरान सनातन के ध्वजावाहक धर्म संसद लगाने जा रहे हैं, 27 जनवरी को वैदिक सनातन की ये संसद लगाई जाने वाली है। हिंदू धर्म का संरक्षण कैसे हो, विस्तार किस तरह हो, विचारों की व्यापकता किस तरह से हो, इन सब पर मंथन किया जाएगा। 27 जनवरी को देवकी नंदन ठाकुर के इस शिविर में धर्म संसद का आयोजन होने वाला है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से अभी से जो श्रद्धालु हैं, जो साधु संत हैं, उनका आना यहाँ पर शुरू हो गया है। हम अंदर की भी आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त देखिए इनका सत्संग चल रहा है और हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त इस शिविर में पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए कि यहाँ पर धर्म संसद को लेकर जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू हो गई हैं। सामने एक बड़ा सा आपको पोस्टर इस वक्त दिखाई पड़ रहा होगा, जहां पर साफ तौर पर लिखा है कि सनातन धर्म संसद 27 जनवरी 2025, यानी वो तारीख होगी जब सनातन की रक्षा के लिए जो देश भर के जो साधु संत होंगे वो यहाँ पर बैठेंगे और मंथन करेंगे। ये पहला मौका होगा जब किसी महाकुंभ में धर्माचार्य धर्म संसद के जरिए वैचारिक बहस करेंगे। आप देख रहे हैं सनातन बोर्ड मंथन होगा, आज मंथन होगा, उसका अमृत निकलेगा और जो विष होगा वो दूर किया जाएगा और विष का पान जो है वक्फ बोर्ड करेगा, हम अमृत का पान करेंगे। तो वक्फ बोर्ड का काउंटर है सनातन बोर्ड? नहीं, काउंटर नहीं है। कहने का तात्पर्य उनके पास काफी भूमि है और बहुत प्रॉपर्टी उनके पास है, बस वही एक मुद्दा है, सबको मिलना चाहिए। आपने कहा विष उनके हिस्से, तो विष में क्या रहेगा? नहीं, देखिए विषय में तो मैं समझता हूँ कि जैसे हमारा आपस में कोई वाद विवाद न हो, हम किसी की संपत्ति ना हड़पे, हम कोई अन्याय वाला काम न करें, हम न्याय उचित काम करें, हम किसी के मंदिर ना कब्जा करें, ऐसे कार्य हम करें। ये धर्म की वो संसद होगी जिसकी गूंज प्रयागराज से लखनऊ होते हुए दिल्ली तक जाएगी। ये धर्म की वो संसद होगी जहां आचार्य अपने यजमानों प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुरु दक्षिणा के रूप में सनातन बोर्ड की मांग करेंगे। सनातन के सबसे बड़े मेले में होने वाली धर्म की संसद में चारों शंकराचार्य, सभी जगत गुरु, 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के प्रमुख, पीठों के पीठाधीश्वर, मठों के मठाधीश, देश के प्रख्यात धर्माचार्य और कथावाचक और देश के कोने कोने से आए साधु संत और महंत शामिल होंगे। यानी चिरकाल से चले आ रहे सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा धर्म की इस संसद में शामिल होने वाले। अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड हमें चाहिए ही चाहिए। बिना सनातन बोर्ड नहीं जाएंगे, ये दृढ़ संकल्प के साथ सभी सनातनी यहां पहुंचे। साधु संतों को लेकर एक आम धारणा बना ली गई है कि वो निर्मोही होते हैं, घर परिवार छोड़कर सनातन की सेवा करने में वो मस्त मलंग होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। पर इस महाकुंभ ने तो इस धारणा को सिरे से खारिज करके दिखाया है। कुंभ में लोगों ने ऐसे संत महात्मा देखे हैं जो न सिर्फ धर्म का ज्ञान रखते हैं बल्कि IIT जैसे नामी संस्थान से आते हैं। Was in meditation, then he got this sutra. It's like the Damru of Shiva, like Shiva gave him this. धर्म
संसद में भी ऐसे महात्मा भाग लेने वाले हैं जिन्हें वेद, पुराणों और उपनिषदों का ज्ञान तो है ही, साथ ही सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान और राजनीति पर भी उनकी गहरी समझ है। शास्त्रार्थ हो या समाज शास्त्र, धर्म की छत्र के नीचे संसद बुलाकर वो प्रस्ताव पारित होंगे जिन पर देश ही नहीं दुनिया के हर सनातनी की नजर होगी। इस धर्म संसद में 10 सूत्रीय एजेंडे पारित किए जा रहे हैं। सनातन बोर्ड बनाने, वक्फ बोर्ड खत्म करने, मथुरा कृष्ण जन्मभूमि का हल निकालने, जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे केशव देव के विग्रह पर, लव जिहाद पर, हिंदुओं के भोजन में हो रही मिलावट पर, रोहिंग्या बांग्लादेशियों पर, संभल पर, ज्ञानवापी पर और वर्शिप एक्ट पर प्रस्ताव पारित होने हैं। हमको देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से 2 दक्षिणा चाहिए। सनातन बोर्ड हमको मिले लेकिन वक्फ बोर्ड खत्म हो। जब तक वक्फ बोर्ड खत्म नहीं होगा तब तक समस्या बनी रहेगी। क्योंकि हमारे साथ आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे भूमि ली, हमारे मंदिर तोड़े, बहुत कुछ हुआ, तब इस देश में किसी को तकलीफ नहीं हुई, किसी के पेट में दर्द नहीं हुआ। और आज जब हम सनातन की बात करते हैं तो लोगों के पेट में दर्द होता है। सनातन बोर्ड को लेकर भले ही हिंदू धर्मावलंबी इसको लेकर मुखर हो रहे हैं, लेकिन सच ये है कि सरकार ने अभी तक इस पर कोई विचार नहीं किया है। यहाँ तक कि सरकार की तरफ से इन धर्मगुरुओं से कोई बातचीत भी इसको लेकर नहीं की गई है और साथ ही धर्म संसद से भी सरकार ने दूरी बना ले रखी है। हालांकि ये बात और है कि वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन धर्म संसद के प्रमुख एजेंडे हैं सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड का खात्मा। साधु संतों का कहना है कि सिर्फ वक्फ में संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे पूरी तरह से खत्म करने की मांग रखी जाएगी। सनातन बोर्ड का मतलब है जो आध्यात्मिक प्लेसेज हैं, हम उन पे जो, और वो भी मंदिर वो जो सरकार के अंडर है। दूसरी बात आपने कहा कि वक्फ बोर्ड ने सनातन की किसी जगह को लिया। देखिए, सनातन बोर्ड ये कार्य करेगा, किसी की 1 इंच जगह लेगा नहीं और सनातनियों की 1 इंच छोड़ेगा नहीं। अगर कोई सनातनियों की जगह पे, मंदिर की जगह पे, किसी गौशाला की जगह पे कहीं भी कोई दावा ठोकेगा तो सनातन बोर्ड उसे ठोकेगा। संतों की मांग है कि जहां जहां सनातनियों की जमीन पर वक्फ बोर्ड ने कथित तौर पर कब्जा किया है उसे मुक्त कराया जाए। सितंबर 2024 में एएसआई ने जेपीसी को 120 स्मारकों की लिस्ट सौंपी थी। ये उन स्मारकों की लिस्ट थी जो एएसआई के अधीन हैं, पर अलग अलग वक्फ बोर्ड उन पर दावे ठोकता है। दिल्ली के 6 पुराने मंदिरों से लेकर तमिलनाडु के त्रिची में 1500 साल पुराने मंदिर तक वक्फ ने हर जगह अपना दावा ठोका है। ये बातें सनातनियों को बहुत समय से परेशान कर रही थी, पर हद तो तब हो गई जब मुस्लिम पक्ष ने कुंभ की जमीन को ही वक्फ की संपत्ति बता दिया। जमीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने, तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतजाम किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की जमीन है और वहां के मुसलमानों की जमीन है। दिल्ली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहां पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहां कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की और 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। देश में वक्फ बोर्ड के पास कुल मिलाकर 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है, जबकि रेलवे के पास 12 लाख एकड़ और 18 लाख एकड़ जमीन है। इसमें काफी जमीन ऐसी है जिसे लेकर विवाद बना हुआ है और वक्फ पर इसे जबरन हड़पने के आरोप लगे हैं। वक्फ बोर्ड की इसी मनमानी के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सवाल उठा चुके हैं। अब अगर धर्म संसद में वक्फ बोर्ड को खत्म करने का प्रस्ताव पारित होता है तो इससे कुछ ऐसे लोगों को परेशानी जरूर होगी जो खुद को मुसलमानों का सो कॉल्ड नेता बताते हैं। उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को
तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गज़ेट इशू करके कहती कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। तो वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है। दूसरी तरफ सनातनी ये भी मांग करते रहे हैं कि जब दूसरे धर्मों के धार्मिक स्थलों पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तो हिंदू मंदिरों पर सरकार का नियंत्रण क्यों? श्योर, जैसे कि वक्फ बोर्ड चालू हुआ था बहुत साल पहले, ऐसा अब उसकी जहाँ तक है जरूरत तो है नहीं। 100% होना चाहिए। जैसा वक्फ बोर्ड उनका है वैसा सनातन बोर्ड होना चाहिए और हमारी जमीनों की सुरक्षा 100% होनी चाहिए सर। क्यों? सनातन धर्म की वजह से तो हिंदुस्तान है। वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की क्या जरूरत है? फिर विरोध कर रहे हैं लोग कि सनातन बोर्ड से कट्टरता बढ़ेगी। तो वक्फ बोर्ड से क्या हो रही है? कट्टरता नहीं, एकता बढ़ेगी। तो सनातन बोर्ड बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए और हिंदुत्व के लिए। ये क्योंकि सबसे पुराना धर्म सनातन, अभी तक इसको कोई एकता का कोई सूत्र सर मिला नहीं है। इसका बोर्ड से हमारी जो चीजें, मंदिर हमारे सरकार के कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। महाकुंभ में पहुंचे साधु संत पीएम मोदी और सीएम योगी से गुरु दक्षिणा में सनातन बोर्ड क्यों चाहते हैं? इसकी एक बड़ी वजह मंदिरों पर सरकारी नियंत्रण का होना है।